A Taste Liquor Never Brewed by Emily Dickinson. ये स्टार्ट करते हैं पोएम। ये पब्लिश हुए 1861 में स्प्रिंगफील्ड डेली रिपब्लिकन में इन मई 1861। फोर स्टांजा 16 लाइन्स और मतलब फोर स्टांजा की है, 16 लाइन्स टोटल है और 4 लाइन की ईच स्टांजा है, ठीक है। थीम्स जो है वो है नेचर की ब्यूटी एंड पावर और इंटॉक्सिकेशन जो इनको हुआ है। एमिली डिकिंसन एक अमेरिकन पोएट है, इनके बारे में और जान लेते हैं। इनका बर्थ जो है वो 10 दिसंबर 1830 में हुआ है, एमरेस्ट मैसाचुसेट्स में यूएसए में है, ठीक है। ग्रीव अप इन प्रोमिनेंट फैमिली जहाँ पर स्ट्रॉन्ग पुरिटन वैल्यूज थी। पहले बहुत डिफरेंसेस होते थे कि आप पुरिटन हो कि क्या हो, तो पुरिटन वैल्यूज थी उनकी फैमिली में। इनकी जो लाइफ है वो लार्जली सिक्लूडेड थी, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत घूमती थी इधर उधर। लिविंग हर होम आफ्टर हर अर्ली 20s के बाद ही वो अपना घर छोड़ती हैं, ठीक है। सो नोन एज द बिल ऑफ एमहेस्ट, ये चीज याद रखना, उन्हें बिल ऑफ एमहेस्ट कहा जाता था। सो रिनाउंड फॉर हर अनकन्वेंशनल स्टाइल, ज्यादा जो जानी जाती है, फेमस है किस लिए कि इनकी जो स्टाइल है ना वो अनकन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल नहीं है, पुरानी स्टाइल नहीं है। इंक्लूड करता है इनकी शॉर्ट लाइंस, छोटी छोटी लाइंस में बहुत कुछ अच्छा कन्वे कर जाती हैं। ये स्लैंट राइम होती है इनकी। एक्सटेंसिव यूज ऑफ डैशेस का बहुत अच्छा यूज करती हैं ये। थीम्स जो एक्सप्लोर करती हैं वो है नेचर, डेथ, इमॉर्टलिटी मतलब सोल जो होता है वो इमॉर्टल होता है, और स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। इस सबको थीम्स होती हैं इनकी पोएम्स में यूजुअली। आउटपुट क्या है कि इन्होंने जो दिया है लिटरेचरी वर्ड को, या आप कह सकते हो लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका वर्ड का। सो ये 1800 पोएम्स ऑलमोस्ट लिखा है इन्होंने, लेकिन पब्लिश किया फ्यूअर देन अ डजन, ठीक है। मतलब डजन क्या होता है, 12 होता है ना, उससे थोड़ा सा कम ही उन्होंने पब्लिश किया अपनी लाइफ टाइम में, और ज्यादातर ना एनॉर्मसली किया है, मतलब कि अपना नाम नहीं लिखा है उसमें। इनोवेटिव वॉइस है, बहुत अलग सी, बहुत क्रिएटिव सी वॉइस है उनकी, जो चैलेंज करती है ट्रेडिशनल पोएटिक नॉर्म्स को। और उनकी बोल्ड इमेजरी है, मेटाफर्स हैं, यूजुअली एक्सटेंडेड मेटाफर्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर जाते हैं। और यूनिक सिंटैक्स है, लिखने का जो तरीका है, जो सेंटेंस का तरीका है, अलग सा है एकदम। पोस्टमस रिकॉग्निशन है इनकी, गेन्ड फेम। इनको फेम ना यूजुअली पोएट्स को फेम जो है बाद में मिलती है, राइट, डेथ के बाद 1886 में जाकर फेम मिली। एंड व्हेन हर सिस्टर लवीनिया डिस्कवर्ड हर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, उन्हें जब उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट मिली, ठीक है, तब जाकर उन्हें फेम मिला था। टुडे कंसिडर्ड वन ऑफ अमेरिकन्स ग्रेटेस्ट पोएट, तो ये कहाँ की पोएट है, अमेरिका की, और ग्रेटेस्ट पोएट है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। इनकी लेगेसी क्या है जो आज तक शी इज बीइंग रिमेंबर्ड, हम आज भी उनकी पोएम पढ़ने चाह रहे हैं। तो पायनियर्ड मॉडर्न पोएटिक फॉर्म्स, मॉडर्न नए पोएटिक फॉर्म्स इन्होंने उनकी शुरुआत की, इन्फ्लुएंस किया। काउंटलेस राइटर्स और थिंकर्स को आज भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं। सेलिब्रेटेड फॉर हर एबिलिटी टू एक्सप्रेस प्रोफाउंड थॉट्स इन कॉम्पैक्ट, बहुत सारे थॉट्स को कॉम्पैक्ट छोटी सी वे में और एंजिमेटिक फॉर्म्स में, एकदम एनर्जी भर देने वाले फॉर्म्स में और अलग से फॉर्म्स में इन्होंने दिखाया है। सो इनकी पोएम पढ़ते हैं, मजा आएगी, बहुत अच्छी पोएम है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। आई टेस्ट लिकर नेवर ब्रूड, मैंने एक ऐसा लिकर टेस्ट किया जो कभी भी ब्रूड यानी कि बनाने का जो प्रोसेस होता है लिकर को, उसको ब्रू कहते हैं, तो ब्रू ही नहीं किया गया, कभी बनाया नहीं गया था, ऐसा लिकर मैंने टेस्ट किया। मतलब यहाँ एक चीज दूसरे को अपोज कर रही है, ये पैराडॉक्स है। फ्रॉम टैंक कार्ड्स स्कूप्ड इन पर्ल, टैंक कार्ड्स होता है वो बर्तन, वो टैंक जिसके में से आप पीते हो, ठीक है, जिसे पिया जाता है, वो बर्तन जिसमें लिया जाता है, वो बताते हैं पर्ल का बना था, वो पर्ल की बनी हुई थी और उससे मैं पीती हूँ। Not all the Frankfurt berries yield such an alcohol, और ये ऐसा अल्कोहल है जो फ्रैंकफर्ट की बेरीज, फ्रैंकफर्ट एक सिटी है जर्मनी में, और वहाँ बेस्ट माना जाता है कि वहाँ की जो ग्रेप्स को सड़ाकर जो होती हैं जिससे वाइन बनती है, ठीक है, वो बेस्ट बेरीज होती है वहाँ की जिससे बेस्ट वाइन बनती है। तो वो बेरीज भी सारी वहाँ की बेस्ट बेरीज भी, मतलब दुनिया की जो बेस्ट बेरीज भी, वो भी ऐसा अल्कोहल नहीं बना सकती जैसा मैंने टेस्ट किया। यानी कि ये कैसा था, नेचुरल ब्यूटी में डूबा हुआ अल्कोहल, ओके, इसलिए ऐसा अल्कोहल कोई नहीं। ये अल्कोहल की बातें, ये एक तरह से नेचुरल ब्यूटी की बात हो रही है, उसका अल्कोहल ये पीती है, नशे में दुध है नेचर के। इनएबिरेट ऑफ एयर एम आई, मतलब मैं दुध हूं, ठीक है, किसके,
एयर में, हवा में मैं दुध हूँ। एंड डिबचे ऑफ ड्यू, डिबचे मतलब होता है कोई जो करप्टेड हो, ठीक है, यूजुअली बाय अल्कोहल, और मैं एकदम करप्टेड हो गई हूँ, एकदम धुंध हो चुकी हूँ ड्यू से। ड्यू जो पानी आप देखते हो कि बूंदे टाइप की पड़ती हैं, ओस टाइप की पड़ती हैं, ओस। ओके, रीलिंग, घूम रही हूँ मैं, चकरा रही हूँ, ठीक है, नशे में धुंध हूँ, थ्रू एंडलेस समर डेज, इन एंडलेस समर डेज में, मतलब मैं पूरा खो गई हूँ, धुंध हूँ इस नेचर की ब्यूटी में, यहाँ की एयर में, यहाँ की ड्यू में, और मैं चकरा रही हूँ, घूम रही हूँ इन समर डेज में। एंडलेस जो बहुत सारे होते हैं। फ्रॉम इंस ऑफ मॉल्टन ब्लू, मॉल्टन ब्लू हमारा आसमान होता है, वहां की इंस, इंस जो होती हैं वो होती है धर्मशाला, कहीं रहने की जगह, वहां से मॉल्टन ब्लू से जो आई है, ये इनकी जो शराब है वो वहां से आई है, मतलब ये नेचुरल है, ठीक है। व्हेन लैंडलॉर्ड्स टर्न द ड्रंकन बी, और जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, मतलब जहां आपका जो फील्ड्स होती हैं उनके जो मालिक होते हैं, वो ड्रंकन बी अपने आप को ही कह रही है इमली डिकिंसन, या फिर यहाँ ये भी माना जा सकता है कि कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि ये कोई और इंसान है जो नशे में धुत है, ठीक है, नेचर के, और या फिर हो सकता है जो उसको सेलिब्रेट कर रहा है, या फिर ये इमली डिकिंसन खुद है। तो लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं, जो फील्ड के मालिक हैं, वो ऑब्वियसली जो बीज होती हैं वहां पर, अगर आपके फूलों में बीज आएंगी तो आप उनको भगाएंगे वो लैंडलॉर्ड्स। लेकिन आउट ऑफ द फॉक्स ग्लव्स डोर, फॉक्स ग्लव्स लव्स डोर मतलब कि एक सुंदर से डोर के बाहर उनको भगा देते हैं, मतलब इस ब्यूटीफुल गार्डन के सुंदर से डोर जहाँ पे एकदम फ्लावर वार खिले हुए हैं, वहां से भगा देते हैं। और ये इनका मतलब है कि इनको भी भगा दिया जाता है, इन बीज को भी भगा दिया जाता है। When butterflies renounce their drams, और जब इन जो ड्राम्स अपने जो बटरफ्लाइज भी हैं वो भी जब छोड़कर चली जाती हैं इन जगहों को, इन चीजों को, इन फील्ड्स को, आई शैल बट ड्रिंक द मोर, मतलब जब बटरफ्लाइज भी सक कर रही होती हैं, ठीक है, सब कोई जब चाहे वो बीज हों, बटरफ्लाइज हों, ये लोग जो सक कर रहे होते हैं, फ्लावर से लेते हैं ना मीठापन, वो सक करते हैं, मैं जब इन लोग को भी भगा दिया जाएगा, लैंडलॉर्ड्स भगा देंगे, मैं तब भी ड्रिंक करती रहूंगी। मतलब ये भी नशे की ड्रिंक करती हैं, ये भी फ्लावर में से वो निकालती हैं, शहद, बीज निकालती हैं, राइट, और ये सब बनता है, तो ये सब करते हैं, लेकिन मैं इन सब से ज्यादा पीऊंगी। जब इन सबको भगा दिया जाएगा तभी पीती रहूंगी। टिल सिरैप्स, सिरैप्स मतलब जो बहुत रिप्यूटेड लोग होते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे माने जाते हैं कि एकदम प्योर टाइप के लोग, संत हो गए, ठीक है, स्विंग इन देयर स्नोई हैट्स, स्नोई हैट्स अपने जो ताज जैसे होते हैं उनको पहनकर जब निकल आएंगे, एंड सेंट्स जो होते हैं वो भी सेंट्स, पंडित पुजारी, टू विंडोज रन, रन करके अपने विंडोज के पास आएंगे उस लिटिल टिपलर को देखने। टिपलर कौन होता है? शराबी, छोटी सी शराबी को देखने, लीनिंग अगेंस्ट द सन, जो सन के अगेंस्ट लीन कर कर, मतलब एक तरह से नेचर को पूरा एंजॉय कर रही है उसके नशे में धुत। एमिली डिकिंसन का अटेस्ट लिखो, ये आपका क्रिटिकल अप्रिशिएशन है, ठीक है। सो क्रिटिकल अप्रिशिएशन में आप चाहो तो पैराग्राफ्स में लिखो, चाहो तो पॉइंट्स में लिखो, मैंने ऐसे थोड़ा सा अलग करके बताया है, बट आप यूजुअली हमारे यहाँ तो पैराग्राफ्स में लिखा जाता है, अब टीचर आपकी जैसे बताती है आप वैसे लिखो, इंग्लिश स्टूडेंट्स ज़्यादातर पैराग्राफ्स में लिखते हैं। ओके, सो इंट्रोडक्शन से क्रिटिकल अप्रिशिएशन स्टार्ट कर सकते हो, ये पैराग्राफ में लिखना तो इंट्रोडक्शन मत लिखना। एमिली डिकिंसन का टेस्ट ऑफ लिकर नेवर ब्रूड, ये है डिलाइटफुल, बहुत प्यारी सी विविड इमेजरी के साथ जो प्रेजेंटेड है ये ना पोएम, जो एक्सप्लोर करती है थीम्स ऑफ एस्केसी, ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंडेंस मतलब कि एक तरह से ना ये आपको अपने साथ ले जाएगी, कम्युनियन है इसमें, आप जॉइंटनेस है नेचर के साथ, ठीक है, ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस भी हैं इसमें, और इसमें हाइपरबोले का भी इस्तेमाल किया गया है कि, और पैराडॉक्स का भी इस्तेमाल किया गया है। द पोएम कंबाइन करता है डिकिंसन की कैरेक्टरिस्टिक विट, भाई उनका ऑफ कोर्स दिमाग दिखा रहा है कि कैसे उन्होंने कितनी अच्छी सी इमेजरी यूज की है, उनका यूनिक यूज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज देख रहे हो कितनी अलग तरह से, सिर्फ इतना ही बताना था कि नेचर के नशे में वो दूध है, पर कितने अच्छे से बताया है, जब तक पुजारी भी देखने नहीं आ जाते उनको, वो ऐसे ही अगेंस्ट सन लीन कर रहेंगी, धुत रहेंगी नशे में उसके नेचर के।
यूज ऑफ लैंग्वेज टू कन्वे अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन। ये कोई ऐसा अल्कोहल का इंटॉक्सिकेशन नहीं कर रही हैं, किसका कर रही है? स्पिरिचुअली, नेचर को। वही आप नेचर की ऑब्वियसली पूजा करते हो, सन की करते हो, मून की करते हो। डिराइव नॉट फ्रॉम फिजिकल सब्सटेंसेस, और ये फिजिकल सब्सटेंसेस से नहीं बनी है ये वाइन, बट फ्रॉम द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड की ब्यूटी से बनी हुई है। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म कैसा है पोएम का? पोएम रिटन है क्वाट्रेन्स में और इसकी अल्टरनेटिंग राइम स्कीम है ABCB। अगर आपके पास पोएम है, लेट्स चेक। देखो, ब्रूड के बाद पर्ल नहीं मैच कर रहा है, फिर वाइन है, फिर अल्कोहल है, तो अल्कोहल, पर्ल, अल्कोहल, देन ड्यू, ब्लू सेकेंड स्टैंजा में। थर्ड स्टैंजा में डोर, मोर मैच कर रहा है, तो इस फिर लास्ट स्टैंजा में रन, सन मैच कर रहा है, और कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए बी जो है वो मैच कर रहे हैं और कुछ नहीं मैच कर रहा है, तो ABCB आपकी राइमिंग स्कीम बन जाती है। टिपिकल ऑफ डिकिंसन स्टाइल्स, रिदमिक मीटर जो है वो दिखाया गया है। रिदमिक मीटर है भाई, ऑब्वियसली एक सिंगिंग की तरह आपको लग रहा है, एक राइम दिख रही है आपको। प्राइमली ये आयम्बिक मीटर यूज किया गया है, ये जरूर आंसर में लिखना है, इसके मार्क्स मिलते हैं। राइमिंग स्कीम ABCB है, रिदमिक है, लिरिकल क्वालिटीज है इसके अंदर, गाने टाइप का है। क्रिएटिंग अ म्यूजिकलिटी दैट कॉम्प्लीमेंट्स द थीम ऑफ जॉय सेलिब्रेशन। ऑब्वियसली जब किसी चीज में लिरिक्स और म्यूजिक है तो दिखता है कि वो कितना जॉयफुल है ना। द सिंप्लिसिटी ऑफ द फॉर्म कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, सिंप्लिसिटी है इस फॉर्म में, सिंपली चीजें हैं, बात सिंपल है, लेकिन ये कॉन्ट्रास्ट किससे कर रहा है? रिचनेस ऑफ इमेजरी एंड आइडियाज। बात सिंपल सी कन्वे करनी थी, लेकिन ये कॉन्ट्रास्टिंग क्यों है, ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें तो रिचनेस ऑफ इमेजरी एंड आइडियाज है। अगर आपको ये पोएम समझाई ना जाए तो एक बार में पढ़ के इतना भी इजिली आप नहीं समझ लेंगे, राइट। थीम एंड कंटेंट इसका क्या है? सेंट्रल थीम जो पोएम की है वो बाउंडलेस जॉय है एंड इंटॉक्सिकेशन, जो डिराइव होती है किससे? अल्कोहल से नहीं, बल्कि ब्यूटी एंड वाइटैलिटी ऑफ नेचर, नेचर से बने हुए, नेचर की ब्यूटी से, उसकी वाइटैलिटी से। डिकिंसन एम्प्लॉय करता है द मेटाफर ऑफ ड्रंकीनेस टू सिंबलाइज, ड्रंकीनेस का मेटाफर कर रहा है, क्या सिंबलाइज करने के लिए? डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन विद द वर्ल्ड अराउंड हर, इस पूरे वर्ल्ड से जो डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो ड्रंकीनेस है। जो धुत है वो किसके नशे में? एक तरह से स्पिरिचुअली अटैच्ड है वो। However, intoxication she describes is not caused by alcohol. ये alcohol से थोड़ी intoxication हो रहा है, नशा हो रहा है, but by the essence of life. लाइफ के एसेंस से, लाइफ में जो कुछ मिलता है उससे। सेलिब्रेशन है नेचर का पोएम में। ऑब्वियसली द पोएट पोर्ट्रेज नेचर एज अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, एक्सिलरेशन। आपको कोई भी दिक्कत हो आप नेचर के पास चले जाओ, आप एक तरह से स्पिरिचुअली अटैच होगे, आप वर्ल्ड से अपने आप को डिटैच कर भी स्पिरिचुअली अटैच हो सकते हो अगर आप नेचर के प्रेजेंस में रहो। स्पीकर फील करता है एज दो दे हैव ड्रंक फ्रॉम अ लिकर नेवर ब्रूड, जो बना ही नहीं कभी लिकर, ऐसे लिकर को उन्होंने पिया है। इम्प्लाइंग कि ये इम्प्लाई करता है कि ये रेयर है, एकदम अलग है, यूनिक है, डिवाइन एक्सपीरियंस है जो ट्रांसेंड करता है, बहुत ऊपर चला जाता है ऑर्डिनरी परसेप्शन से। जो ऑर्डिनरी लोग सोचते हैं कि हाँ ये सिंपल सा लिकर है, उससे बहुत ऊपर की बात है ये। ट्रांसेंडेंस ऑफ कोर्स, स्पीकर ट्रांसेंड करता है ह्यूमन की लिमिटेशन से बहुत ऊपर, सोसाइटल नॉर्म से बहुत ऊपर। फाइंडिंग हरसेल्फ इन द एस्थेटिक स्टेट, अकिन मतलब जो ले जाता है टू बी ड्रिंक। ड्रिंक से मतलब यहाँ पर कुछ और ही है। ड्रिंक जब भी बोलते हैं तो लोग उल्टा सीधा समझते हैं, राइट। अल्कोहल को ड्रिंक कर रहे हैं तो लोग वो समझेंगे कि अल्कोहल ड्रिंक है, लेकिन यहाँ पर एक एस्थेटिक ब्यूटी दिखाई गई है और बहुत ऊपर चला गया है, ये एक स्पिरिचुअल फेज ले लिया है। इस इंटॉक्सिकेशन का हाउएवर ये प्योर है, इनोसेंट है और ये सेलिब्रेट करता है लाइफ को, एग्जिस्टेंस को। पोएम रिफ्लेक्ट करता है डिकिंसन की इंडिविजुअलिस्टिक व्यू, उनका खुद का वर्ल्ड व्यू, वो इंडिविजुअली क्या सोचती हैं वो दिखाया गया है। उनका इनइब्रिएशन इज डीपली पर्सनल है, यूनिक है, एम्फसाइज करता है सब्जेक्टिव
सब्जेक्टिव क्या होता है, देखो एक ऑब्जेक्टिव चीज होती है, आप जो डायरेक्ट चीज है बस ये ना बात कर रहे हो, जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हो आप सिर्फ जो डायरेक्ट आंसर है वो लिखते हो, लेकिन सब्जेक्टिव आंसर जो आप लिखोगे पूरा लॉन्ग आंसर, उसमें आप अपनी चीजें भी बताओगे, अपने आप आपने जो पोएम से समझा वो भी बताओगे, तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच है। एंड स्पिरिचुअल कम्युनियन मतलब एक तरह से जो यूनियन है नेचर के साथ वो भी दिखाया गया है, तो ये एक तरह से इंडिविजुअल एक्सपीरियंस भी है। इमेजरी और सिंबलिज्म, डिक्सन की इमेजरी विविड है, इवोकेटिव है, वॉल्व करी है, सुंदर है, ब्लेंड कर रही है मेटाफिजिकल और नेचुरल एलिमेंट्स को। मेटाफिजिकल क्या होता है, जो बियॉन्ड फिजिकल होता है, जिनको आप टच कर सकते हो, उन सबसे बियॉन्ड। अल्कोहल और इंटॉक्सिकेशन, मेटाफर जो है लिकर, ये भी मेटाफर की तरह यूज किया गया है, सेंट्रल सिंबल है, ये बार बार यूज किया गया है इसलिए सेंट्रल सिंबल है ना, पूरी पोएम में यूज है इसका। रिप्रेजेंट करता है अनपैरेलल्ड जॉय और रिच रप्चर जो द पोएट डिराइव्स फ्रॉम नेचर। जब आप अल्कोहल एक आदमी पीता है ना तो उसको एक जॉय मिलता है, एक आदत हो जाती है, इसीलिए तो बार बार पीता है, उसको एक जॉय मिलता है। लोग अक्सर गम भुलाने के लिए भी पीते हैं, राइट, तो वो वही जॉय आपको किससे मिल सकता है, अनपैरेलल्ड मतलब जिसका ना कोई यहाँ पर वो नहीं है, मुकाबला नहीं है, ऐसा जॉय उन्हें मिल जाता है, किससे, ऐसे इस नेचर के धुत लिकर से। फ्रेजेस जैसे कि नेचुरल एलिमेंट्स का यूज हुआ है, जैसे कि ड्रंकन बीज है ना, ड्रंकन बीज का यूज हुआ है, फॉक्स ग्लव्स डोर है ना, सुंदर सा फूलों का डोर, सिरैप्स जो प्योरिटी से भरे लोग होते हैं, ये सब सिरैप्स, ये सब चीजें नेचुरल एलिमेंट्स का यूज किया गया है। रूटिंग फॉर हर क्रिएट अ फैंटास्टिक एटमॉस्फेयर ब्लेंडिंग नेचुरल वर्ल्ड डिवाइन के साथ, डिवाइन को, गॉड को नेचुरल वर्ल्ड से एक तरह से जोड़ा गया है इसमें। स्पिरिचुअल एस्केसी है इसमें, ऑब्वियसली रेफरेंसेस दिए गए हैं, जैसे जो प्योरिटी के हैं सिरैप्स, सेंट्स, पूजा, पादरी, ओके, अंडरस्कोर द sacred nature of her experience, elevating it to a mystical level. Sacred nature जो उन्हें नेचर का जो प्योर एक्सपीरियंस मिला वो एक नेक्स्ट लेवल तक ले गई हैं, मिस्टिकल लेवल तक, यू नो, एक बहुत ही खूबसूरत लेवल तक, जैसे मिस्ट्री सा कुछ रिवील हो रहा है पोएम में, ऐसा लग रहा है। टोन मोड क्या है पोएम का, टोन ऑफ द पोएम इज जुबिलियंट, बहुत खुश है भाई, जुबिलियंट है, सेलिब्रेटिंग है, ठीक है, और स्पीकर का एंथुजियाज्म इज पैलेटेबल, मूड इज वन ऑफ यूफोरिया, बहुत खुशी का मूड है, राइट। डिकिंसन कैप्चर करेंगे एक सेंस ऑफ बॉन्डलेस जॉय एंड फ्रीडम, एकदम फ्री है वो हर चीज से, तभी तो वो ना पुजारियों को, पादरियों को भी बुलाना चाहती हैं, मतलब वो चाहती हैं कि पुजारी पादरी भी आकर देखें कि एक जगह कैद होकर, बंद होकर, सिर्फ मंदिरों के अंदर पूजा नहीं होती, भगवान हर जगह है, यू नो, इस नेचर को एंजॉय करो, ये गॉड का दिया हुआ है, एंड कनेक्शन आप फील करोगे स्पिरिचुअली गॉड से, डिवाइन से। सो ये बॉन्डलेस जॉय मिलता है, फ्रीडम है, इनवाइट करता है रीडर्स को टू शेयर इन द स्पीकर्स एक्सलेशन, आप ना एक तरह से जुड़कर समझ पाते हो और मतलब खो जाते हो, खुश हो जाते हो इस पोएम को पढ़कर भी। लैंग्वेज एंड स्टाइल जो यूज हुई है पोएम में, लैंग्वेज प्लेफुल और प्रोफाउंड है, हर यूज ऑफ मेटाफर, अनकन्वेंशनल इमेजरी, अनकन्वेंशनल मतलब होता है जो पुराने ट्रेडिशंस होते हैं उनसे हटकर इमेजरी है, वो पोएम को देता है एक विमिस्कल और फिलोसॉफिकल क्वालिटी, बहुत यू नो दिमागदार विटी चीज भी दिख रही है आपको इसमें। डेलिब्रेट कैपिटलाइजेशन ऑफ की वर्ड्स को जो कैपिटल किया है इन्होंने, लिकर, एयर, बी, इन सबको कैपिटल में लिखा है, ये सब हाईलाइट करता है उनके सिग्निफिकेंस, उनके इंपॉर्टेंस इन वर्ड्स के। वाइल हर कैरेक्टरिस्टिक डैशेस, जो डैशेस बीच बीच में उन्होंने पोएम में लगाए वो क्रिएट करता है एक सेंस ऑफ फ्लूइडिटी, ओपननेस, कैसे ओपनली वो पोएम को प्रेजेंट कर रही हैं, कैसे फ्लूइडिटी है, मतलब बहाव है पोएम में, मिमिक कर रहा है अनबाउंडेड नेचर ऑफ जॉय, ऑफ हर जॉय, उनका जो खुशी है, जब आप खुशी में होते हो, लिरिकली गा रहे होते हो, मस्त होते हो, वैसा दिखा रहा है। इंटरप्रिटेशन पोएम से कैन बी इंटरप्रिटेटेड इन वेरियस वेज, जैसे कि एज सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, वही जो आपने थीम्स में लिखा है थोड़ा सा उसका ही एक्सटेंडेड वर्जन आप इसमें लिख सकते हो, जिसे हाईलाइट करता है पोएट का डीप एप्रिसिएशन नेचुरल वर्ल्ड के लिए और एबिलिटी टू फाइंड
ट्रांसेंडेंस इन द ब्यूटी नेचर की ब्यूटी में कैसे जॉय मिलता है, कैसे वो आपको एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है. रिफ्लेक्शन ऑफ इनर जॉय भी है इस पोएम में. इंटॉक्सिकेशन डिस्क्राइब है, ये सिंबलाइज करता है उनके इनर स्टेट ऑफ ब्लिस से, उनकी इनर स्टेट जो खुशी की है, अंदर से खुश है वो, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आसपास क्या आ रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं. जो बीज और बाकी जो इंसेक्ट्स हैं उन सबको जो भगा दिया जाएगा ना लैंडलॉर्ड्स द्वारा, तब भी सिर्फ ये और पीती रहेंगी, नेचर को और एंजॉय करती रहेंगी, उसमें इंटॉक्सिकेटेड रहेंगी. उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आसपास की सिचुएशन से. एज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, एक बहुत नेक्स्ट लेवल मिस्टिकल एक्सपीरियंस है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है. मेंशन जो सराप्स और सेंट्स का करी गई है, वो दिखाता है कि एक डिवाइन और मिस्टिकल डायमेंशन दिया गया है स्पीकर के एक्सपीरियंस का, जो बहुत नेक्स्ट लेवल का था. सो एक कंक्लूजन है, अ टेस्ट अ लिकर नेवर ब्रूड. ये एग्जाम्पलीफाई करता है, दिखाता है एमिली डिकिंसन की एबिलिटी कि वो कैसे कैप्चर करती हैं अपने प्रोफाउंड इमोशंस और आइडियाज को अपने डिस्टिंक्टिव स्टाइल से, अलग सी स्टाइल से. पोयम एक टेस्टामेंट है टू हर डीप कनेक्शन. ये दिखाती है उनका डीप कनेक्शन नेचर के साथ और उनकी यूनिक विजन स्पिरिचुअल एस्केसी के साथ. इट्स अ सेलिब्रेशन है लाइफ का, इंडिविजुअलिटी का, अपने आप का, क्योंकि उन्हें आसपास से फर्क नहीं पड़ता. डिवाइन का मंडेन कॉन्टिन्यूज, डिवाइन इन द मंडेन. मंडेन मतलब जो इंसान की जो चीजें होती हैं उसमें जो डिविनिटी है वो दिखा रहे हैं, और वो चलती रहती है टू रेजोनेट विद द रीडर्स. आप पोएम पढ़ने के बाद भी इससे एक डीपली अटैचमेंट होता है और आपको कुछ सीख मिलती है, मेकिंग इट अ टाइमलेस मास्टरपीस. और ये चाहे आज हो, कल हो, कभी भी हो, टाइमलेस मास्टरपीसेस होते हैं. ज्यादा पोएट्स ऐसा ही लगते हैं जो हमेशा आप कभी भी पढ़ो, आप उससे रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे. सो दैट्स इट. पोएम कंप्लीट है, आपको हर एक चीज, हर एक लाइन समझ में आ गई है. पोएम का क्या पूरा निचोड़ निकला है, क्या थीम्स है, राइमिंग स्कीम है. क्या राइमिंग स्कीम है? ABCB. 4 लाइन की पोएम्स, 4 लाइन की 4 स्टैंजास हैं. सो इन टोटल इट इज 16 लाइन्स पोएम. आई होप ये बिल्कुल सेलिब्रेशन ऑफ नेचर है ना, इंटॉक्सिकेशन है नेचर के साथ, ट्रांसिएंस एंड स्पिरिचुअलिटी दिखाई गई है. तो ये सब पूरा समझ में आ गया होगा. बहुत अच्छे से बड़ा सा बढ़िया सा आंसर लिख लोगे आप, ब्यूटीफुल सा आंसर. सो अगर कुछ भी आ जाए इससे, मान लो कि इससे आ जाता है आपका उसे क्या कहते, हाँ, मिड ऑफ द लाइन्स से कोई लाइन्स दे दी, उनको एक्सप्लेन करने को कह दिया, आप पूरी पोएम अच्छे से उससे रिलेट करके उन लाइन्स को मेनली फोकस करके समझा देना. देन आपका क्रिटिकल एप्रिशिएशन आ जाए या थोड़ा सा पोएट के बारे में आ जाए, आप सब कुछ बता लोगे. ओके, सो एवरीथिंग इज डन and I hope you score the best for your exams. Thank you, and do subscribe to the channel for more such videos.